आपकी जो सक्रियता है उसके लिए मैं साधुवाद दूंगा और मैं चाहूँगा कि हमारी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि किसी भी उम्र में अपने को सक्रिय रखने के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं। यह दूसरा हिस्सा है। तो पहले हिस्से पर मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के कुछ संस्मरण जो लोगों से जुड़े हैं, वहाँ के जीवन। देखिए, पाकिस्तान जाने के बाद और वहाँ 45 दिन मैं 3 शहरों में गया, एक छोर से लेके दूसरे छोर तक देखा पाकिस्तान, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि एक नहीं बल्कि 2 पाकिस्तान है। एक नहीं है बल्कि 2 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान सरकार का पाकिस्तान है, जो गवर्नमेंट का पाकिस्तान है, और दूसरा पाकिस्तान वहाँ के लोगों का पाकिस्तान है जो वहाँ रहते हैं। तो वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना का पाकिस्तान अलग है, जो एक अपने देश के लोगों से बिल्कुल भिन्न है। देश के किसी मतलब पाकिस्तानी नहीं, किसी भी देश के लोग जो है वो दूसरे देश के लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध चाहते हैं, बहुत अच्छे संबंध चाहते हैं। कोई देश के लोग ये नहीं चाहते कि युद्ध हो, कोई देश के लोग ये नहीं चाहते कि अराजकता फैले। तो वहाँ के लोगों का भी जो रवैया है वो बहुत ही, जो साधारण लोग हैं, जैसे चाय वाला है, वहाँ लाहौर में मैंने एक जगह चाय पी, तो चाय वाले को पता चला कि मैं भारत से आया हूँ, मैं इंडिया से गया हूँ, तो उसने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे चाय के पैसे नहीं लेंगे। तो ये साधारण लोग हैं, साधारण लोग हैं जो दोस्ती चाहते हैं, दोस्ती करते हैं। दूसरी तरफ वो सरकार है जो चाहती है कि दोस्ती न हो, क्योंकि उसकी भलाई इसी में है कि दोस्ती न हो, तो और लोगों की भलाई इसमें है कि दोस्ती हो, है ना। तो इस तरह के वहाँ बहुत अनुभव हुए, और हर देश में होते हैं कि जो जनता है, जो लोग हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान में उसका सवाल है सामाजिक जीवन का, तो मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ राजनीति करते हुए वहाँ के जो राजनेता हैं उन्होंने अलग अलग गुटों को प्रोत्साहन दे करके और राजनीति करके उनको एक दूसरे का बिल्कुल विरोधी बना दिया है। तो एक सामाजिक स्तर के ऊपर वो देश जो है काफ़ी मुझे बंटा हुआ लगा। तो ये स्थिति बनती है। और अब मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा, आपकी जो सक्रियता है, उससे पहले भी एक बात मैंने कही थी, जो फिल्म जिस पर आप काम कर रहे हैं लगा। देखिए बताता हूँ जी। देखिए, एक नाटक है मेरा जिसका नाम है जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ। बहुत होता है दिल्ली में भी, मुंबई में और दूसरे शहरों में। इस नाटक के ऊपर आमिर खान फिल्म एक बना रहे हैं जिसका नाम है लाहौर 1947। इसमें सनी देओल जो हैं वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और राजकुमार संतोषी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक मल्टी स्टारर फिल्म होगी, एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा, जो जनवरी से उसके ऊपर काम जो है शूटिंग का शुरू होने जा रहा है। और ये नाटक भी एक प्रकार से मानवीय संबंधों को स्थापित करने के लिए मुख्य इसकी भूमिका होगी नाटक की, कि ये बताएगा कि मनुष्यता जो है वो देश काल धर्म राजनीति सबसे ऊपर होती है, और जब तक मनुष्यता है तब तक हमें विश्वास है कि मनुष्य आगे बढ़ता रहेगा, मनुष्यता सुरक्षित रहेगी। जो वर्तमान समय है, पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रकृति के सामने एक संकट है, अभी हम कोविड काल से गुजरे, और कोविड के समय में पूरी दुनिया ठहर सी गई थी। कोविड ख़त्म हुआ, हम लोग फिर अपने ढर्रे में हैं। दिल्ली में जब हम आज बैठे हैं तो पर्यावरण की स्थिति जो है वो यह है कि हम एक ऐसे जोन में है जहाँ सांस लेना भी दुश्वार है। हमारे एक लेखक साथी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक पूरी त्रयी लिख दी। उनके लगातार जो किताबें, रत्नेश्वर सिंह हैं, लगातार उनकी किताबें जो है वो प्रकृति को बचाने में हैं, इस संकट पे बात कर रही हैं। नई पीढ़ी उस संकट को जान रही है क्या? नई पीढ़ी को बिल्कुल नहीं मालूम कि क्या संकट होगा। अगर
देश और समाज और पूरी दुनिया जिस रूप में चल रही है, अगर चलती रही उसी दिशा में, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होंगी, एक बहुत बड़ा संकट होगा। फ़र्ज़ कीजिए कि जितनी गाड़ियां आज दुनिया में हैं, आगे चल के उसकी 4 गुना हो जाएंगी। जितना पानी दुनिया में है, जितने लोग पीते हैं, पीने वालों की संख्या 4 गुनी हो जाएगी। जितने जंगल हैं, वो जंगल कट जाएंगे या वो जंगल सूख जाएंगे क्योंकि पानी नहीं रहेगा। जो आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने वाले सारे जो विधियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो जीवन क्या होगा, जीवन कैसा होगा, बीमारियां कितनी फैलेंगी, कितना इलाज कराना होगा, कितने संकट आएंगे। तो मेरा ये विश्वास है कि जिस तरह से देश और दुनिया चल रही है, उस दिशा के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह हम चल रहे हैं उसी तरह से अगर चलते रहे तो वो समस्याओं को बहुत सामने आएंगी, बहुत समस्याएं पैदा सर, यह तो संकट की बात हुई। संकट तो मुझे लगता है कि हर समझदार व्यक्ति समझ रहा है उस संकट को। उससे बचने के लिए साहित्य क्या कर रहा है और सियासत क्या कर रही है? देखिए, उसको बचने के लिए सभी जानते हैं, जानते सब हैं, कहते सब हैं, लेकिन उसको करना, जैसे ये है कि पर्यावरण को बचाना, पानी को बचाना, इसके बाद समाज के अंदर एक समरसता, समाज के अंदर एक प्रकार की शांति और सहयोग की भावना को पैदा करना। उसके बाद ये है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा का कम से कम प्रयोग करना, ऐसे साधन जुटाना जिससे कि ऊर्जा का प्रयोग जो है कम हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो संसार में बहुत जगह हो रही है और हमारे देश में भी हो रही हैं, लेकिन और युद्ध स्तर पर इनको किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन चेतना, जैसे मैं देखता हूँ कि कूड़ा जो है, कूड़ा कितना हो गया है, और कूड़ा अगर लगता है कि 3-4 पीढ़ियाँ भी इस कूड़े को साफ़ करेंगी तो बहुत संकट रहेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम ऐसा जीवन बना रहे हैं जो जीवन कूड़ा पैदा कर रहा है, और ऐसा कूड़ा पैदा कर रहा है जो डिस्पोजेबल नहीं है, जो जाएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।